भारत में नक्सल मुक्त नया बस्तर शाह के संकल्पों का परिणाम। लीजिए सुनिए दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। बस्तर में शहादतों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली 31 मार्च 2026 का दिन बस्तर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। वो दिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित समय सीमा पूरी हुई और बस्तर से नक्सलवाद का जड़ से खात्मा हो गया। बस्तर की धरती पर शहीदों की समाधियों पर फूल चढ़ाए गए, दीप जलाए गए और उनके बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। वर्षों तक बंदूक की नोक पर जीने वाले बस्तर के आदिवासी परिवारों ने पहली बार बिना डर के सांस ली। जंगलों में गूंजती गोलियों की आवाज की जगह अब विकास की ध्वनि सुनाई देगी। स्कूल की घंटियां, अंदरूनी सड़कों पर चलती यात्री बसें, साप्ताहिक हाट बाजार, दशकों तक नहीं बोए गए खेतों में किसानों की हलचल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये श्रद्धांजलि केवल शब्दों में नहीं बल्कि बस्तर की बदलती जिंदगी की तस्वीर में नजर आ रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर अमित शाह जी का नागरिक अभिनंदन करना चाहिए। नक्सलवाद का बस्तर में चरम काल 4 दशक से अधिक चला। 1980 के दशक से लेकर 2025 तक ये क्षेत्र रेड कॉरिडोर का सबसे घना हिस्सा बना रहा। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव जैसे जिलों में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी। बंदूक, क्रूरता और भय का माहौल था। सड़कें नहीं बनती थीं, स्कूल बंद रहते थे, अस्पतालों तक पहुंचना असंभव था। लेकिन 2014 के बाद, खासकर 2024 से शुरू हुए अभियान ने स्थिति को पलट दिया। 2011 में बतौर कलेक्टर दंतेवाड़ा मेरे लिए यह सोचना भी कठिन था कि इस नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा और इसे ऐसा होता हुआ देख सकूंगा। यह विचार भी कभी मेरे मन में आ भी नहीं सका था। इस तरह की परिस्थितियां जो बस्तर में मेरी कलेक्टर दंतेवाड़ा के रूप में पोस्टिंग से पहले सुनी थी और जाने के बाद मैंने देखी, वो ऐसी किसी कल्पना को साकार ही नहीं होने दे रही थी। दंतेवाड़ा में रहते हुए जब पहली बार किसी ऐसी बेल्ट में काम करने का मौका मिला जहां बहुत कुछ करने की संभावना साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें बंदूक और क्रूरता के सामने समूचा सिस्टम काम करने से पहले ही मन में स्वयं को डराने लगता था। कोई ऐसा सप्ताह ऐसा नहीं जाता था जब हमें नए शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देनी होती थी। हां, ऐसा ही कुछ दुर्भाग्यजनक था बस्तर का हाल। इस बस्तर में बीते 4 दशक से ज्यादा समय में न जाने कितनी मौतें जंगल में, सड़क में दर्ज हैं। मानो इसे अमिट स्याही से लिखा गया बस्तर का भविष्य दिखाई देता था। जावंगा में एजुकेशन सिटी निर्माण के दौरान नक्सलियों का धमकी भरा पत्र मिलना इस तरह की योजनाओं को बंद करने की कोशिश ही थी। हम बस्तर के उस हिस्से में थे जहां 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला में 76 जवान शहीद हो चुके थे, जो आजाद भारत में एक साथ शहादत की सबसे बड़ी घटना थी। इससे पहले सैकड़ों लैंडमाइन ब्लास्ट से सैकड़ों जानें जा चुकी थीं। यहां दंतेवाड़ा अरनपुर तक सड़क निर्माण के लिए 2000 से ज्यादा जवानों की तैनाती होती थी। ऐसी दर्जनों सड़कें थीं जिन पर ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं थे। कोई स्कूल बनाना नहीं चाहता था। ऐसे में 25 मई 2013 में झीरम हमले में कांग्रेस के बड़े नेताओं की शहादत हो जाती है और इसके बाद 9 अप्रैल 2019 में भाजपा के युवा विधायक भीमा मंडावी की मौत आईईडी ब्लास्ट से होने की खबर आती है। यानी पुराने बस्तर में कोई भी सुरक्षित नहीं था। जरा सोचिए, बस्तर में
लगातार घट रही इन घटनाओं का प्रभाव स्थानीय आदिवासियों के मन पर कितना पड़ रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथियारबंद आतंक के खात्मे के संकल्प को पूरा करने सशक्त नेतृत्व दिया और गृह मंत्री अमित शाह ने तारीख तय कर दी। उन्होंने अगस्त 2024 में समीक्षा के बाद स्पष्ट समय सीमा तय की। 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करना है। यह पहली बार हुआ जब तारीख बताकर उस दिशा में प्रयास शुरू किया गया। बस्तर को इस लक्ष्य का केंद्र बनाया गया। उनकी व्यूह रचना 3 स्तंभों पर टिकी थी: सुरक्षा अभियान, विकास कार्य और पुनर्वास नीति। ये दृढ़ संकल्प ही था जिसने बस्तर को नई सुबह दी। अमित शाह की कार्य योजना की सफलता का श्रेय सुरक्षा बलों, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्थानीय आदिवासियों को जाता है। 2024 से मार्च 2026 तक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बस्तर रेंज में 706 नक्सली मारे गए, 2218 गिरफ्तार हुए और 4839 ने आत्मसमर्पण किया। अकेले 2025 में 256 नक्सली एनकाउंटर में ढेर हुए, 1500 से अधिक ने हथियार डाले और 884 गिरफ्तार हुए। 645 हथियार और 875 आईईडी बरामद किए गए। 52 नए सुरक्षा कैंप स्थापित हुए। इन अभियानों ने नक्सलियों के कमांड स्ट्रक्चर को चूर चूर कर दिया। सीनियर लीडरशिप का सफाया हो गया। माओवादियों की सेंट्रल कमेटी तक हिल गई। लेकिन केवल गोली से नहीं, बल्कि दिल जीतने वाली नीति से यह संभव हुआ। अमित शाह ने बार बार कहा, नक्सलवाद की जड़ गरीबी नहीं, विचारधारा है। इसलिए गोली का जवाब गोली से के साथ साथ सुरक्षा के साथ विकास का फॉर्मूला अपनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पुनर्वास नीति को आकर्षक बनाया गया। आत्मसमर्पण करने वालों को रोजगार, मकान, जमीन और शिक्षा की गारंटी दी गई। बस्तर में बदलाव इस समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी ना खत्म होने वाली हिंसक सोच अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पर यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की व्यूह रचना में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी FOB बनाए गए, खुफिया तंत्र मजबूत किया गया, ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था स्थानीय समर्थन। बस्तर के आदिवासी अब नक्सलियों को बाहरी ताकत मानते हैं, न कि रक्षक। उन्होंने खुद सुरक्षा बलों को सूचना दी, सहयोग किया। ये विश्वास का नया अध्याय है। शहीदों की श्रद्धांजलि का सबसे सच्चा रूप यही है। बस्तर में पिछले 4 दशकों में सैकड़ों जवान, पुलिसकर्मी, CRPF के कोबरा कमांडो और आम नागरिक शहीद हुए। उनके परिवार आज गर्व से सिर ऊंचा कर सकते हैं। 31 मार्च 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में शहीद स्मारकों पर कार्यक्रम हुए। सही मायने में गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर की धरा में अब तक हुए सारे शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वास्तव में ये विजय शहीदों का उपहार है। बस्तर अब नक्सल मुक्त भारत का प्रतीक है। अमित शाह की कार्य योजना ने साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और समन्वित प्रयास से कोई समस्या अजेय नहीं। बस्तर का यह नया अध्याय सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि आर्थिक सामाजिक क्रांति का भी है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बस्तर को अगले 5 वर्षों में देश के सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रख चुकी हैं। सड़क कनेक्टिविटी 100% हो रही है। बैंकिंग, इंटरनेट, कौशल विकास केंद्र खुल रहे हैं। आदिवासी युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और ट्रेनिंग मिल रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बस्तर पंडुम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। बस्तर के किसान अब बिना डर के अपनी फसल बेच रहे हैं। महुआ,
तेंदूपत्ता, बांस जैसे वन उत्पादों का बाजार बढ़ा है। MSME यूनिट्स लग रही हैं। महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से आय अर्जित कर रही हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर नियमित हैं। टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं अब पहुंच रही हैं। 31 मार्च 2026 की तारीख केवल एक डेडलाइन नहीं थी, यह बस्तर के लाखों आदिवासियों के सपनों का सच था। बस्तर अब नक्सल मुक्त से आगे विकसित बस्तर की ओर बढ़ रहा है। अमित शाह की दूरदर्शी योजना, सुरक्षा बलों की वीरता और स्थानीय लोगों का सहयोग, इन तीनों ने मिलकर इतिहास रचा। इस लेख को लिखते हुए बस्तर के उन पूर्व कलेक्टरों और अधिकारियों की याद आती है जिन्होंने दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में काम किया। उन्होंने देखा कि कैसे चुनौतियां थीं, लेकिन संभावनाएं भी थीं। आज वे संतुष्ट होंगे कि उनका संघर्ष रंग लाया। बस्तर की यह शांति और समृद्धि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। 31 मार्च 2026 को पूरी हुई डेडलाइन ने साबित कर दिया कि जब इरादा पक्का हो तो कोई बाधा अटल नहीं रहती। बस्तर अब नए भारत का नया बस्तर है। यहां बंदूकों की जगह विकास की आवाज गूंज रही है। आदिवासी संस्कृति फल फूल रही है। युवा सपने देख रहे हैं। यह भारत की एकता और अखंडता की जीत है। अमित शाह के संकल्प ने न केवल नक्सलवाद खत्म किया, बल्कि बस्तर को मुख्य धारा में जोड़ दिया। बस्तर के शहीदों को बार बार नमन। जय हिंद, जय बस्तर। भारत में नक्सल मुक्त नया बस्तर शाह के संकल्पों का परिणाम। आप सुन रहे थे दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री माननीय श्री OP चौधरी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।